हेलो, मेरा नाम अनिकेत है और मैं 27 ईयर्स का हूँ। सो आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बट फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर। तो मेरा जो हेयर लॉस है इट स्टार्टेड समवेयर अराउंड 2016-17 जब मैं बीटेक में था। तो आई स्टार्टेड रिसीडिंग आई मीन लूजिंग हेयर फ्रॉम माई हेयर लाइन रीजन। तो मेरे दोस्त बोलने लगे थे कि भाई कुछ तो लॉस हो रहा है सामने से। तो इट गॉट ट्रिगर्ड व्हेन आई वेंट फॉर माय मास्टर्स। तो वहाँ पे पानी की वजह से या फिर वेदर चेंज की वजह से भी थोड़ा हेयर लाइन का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैसिवली मेरा जब हेयर शेडिंग होने लगा वो उसी टाइम से शुरू हुआ था। और मैंने इन द मीन टाइम मेडिकेशंस भी ट्राई किया था, डर्मेटोलॉजिस्ट भी दिखाए थे एंड दे सजेस्टेड मी सम मेडिकेशंस लाइक मिनॉक्सिडिल और कुछ, लेकिन इट डिड नॉट रियली वर्क वेरी वेल फॉर मी। और उसी टाइम से मतलब सिंस 2016 to 17 अभी सामने से जो ये हेयर लाइन का रीजन है तो उधर से आई एम लूजिंग हेयर्स। इट्स समवॉट सॉर्ट ऑफ जेनेटिक इन माय फैमिली कि सामने से आप हेयर लूज करो, बट नॉट इन द क्राउन एरिया, बट नॉट एट दिस एज। तो मेरा एज अभी काफ़ी कम है, तो इसी एज से ही मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया था। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर टू रिगेन योर lost hair back, at least from the hairline region. So abhi I am at QHT clinic Haridwar, so I'm really hopeful about what's going to be the result of my surgery and I'm looking forward to it. I'm excited, I'm a little bit nervous, but I hope that everything goes well. तो मेरा जो hair loss है वो partly genetic है क्योंकि मेरे पापा का भी है। तो मेरे पैटर्नल जो साइड है तो उस साइड में जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा है। और सिंस मैं अपने बीटेक से एमटेक से अभी जॉब तक डिफरेंट एरियाज में ट्रैवल कर चुका हूँ इंडिया में, तो ड्यू टू चेंजिंग वेदर कंडीशंस, ड्यू टू चेंजिंग लाइफस्टाइल्स एंड व्हेन यू आर इन हॉस्टल बेसिकली यू डोंट रियली फॉलो अ प्रॉपर डाइट। तो इसीलिए वो हॉस्टल के टाइम से ही शुरू हुआ था। तो कभी कभी आप लंच स्किप करते हो, कभी कभी डिनर स्किप करते हो, तो उसी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, खाना का चेंजेस, ईटिंग टू मच ऑफ रिच फूड, उसकी वजह से भी होता है। तो all of these factors contributed to my hair loss today. तो उसके लिए कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लूज़ होता है। अपने दोस्त बोलते हैं कि देखो तुम्हारा हेयर पीछे जा रहा है, वो फोरहेड थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और फैमिली में भी बोलते हैं। तो यू हैव टू गेट थ्रू इट। बट फाइनली ये डिसीजन लेना कि यू आर गोइंग फॉर ए हेयर ट्रांसप्लांट, कि आपको करवाना है, यू वांट, मतलब आपका जो हेयर लाइन था पहले लाइक 5 to 6 years बैक, वो आपको रिगेन करना है। So that is a big decision to take, but I have taken it and now let's see what happens. तो मैं लास्ट 5 to 6 years से एक्चुअली रिसर्च कर रहा हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कहाँ से करवाया जाए एक्चुअली। So I have contacted a lot of clinics in the last 5 to 6 years, but why have I chosen QHT as my preferred clinic is first of all the affordability and second the quality of hair transplant that is done here. तो दूसरी बात तो वही है क्योंकि मैंने YouTube में वीडियोस भी देखा था and the results that QHT has gone, a lot of celebrities have also come here, you know, to get their hair transplants done. तो that was also a contributing factor. तो मैंने QHT से पहले बाकी और भी बहुत सारे क्लिनिक से बात किया था, but I was not quite satisfied. लेकिन QHT क्लिनिक में यहाँ पे बात करने के बाद, कंसल्टेशन लेने के बाद, फोटोज भेजने के बाद जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट आई कैन गो फॉर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हरिद्वार इज़ अ लवली सिटी दैट वी हैव हियर, तो इधर आने का भी वो भी एक कारण है। तो यहाँ पे आके मुझे अभी जो सजेस्ट किया गया है कि फ्रंटल पार्ट ऑफ द हेयर इस साइड से इस साइड को लेके नियर अबाउट जितना भी ग्राफ्ट्स लगेंगे वो मुझे डॉक्टर बता देंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द हेयर लाइन डिज़ाइन पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लास्ट 5 to 6 years बैक का जो हेयर लाइन था, क्योंकि मेरा बहुत सारे बड़े बड़े बाल हुआ करते थे एक्चुअली दैट टाइम, और मेरा फैमिली का भी जेनेटिक्स में अभी इस एज से नहीं है। हेयर लाइन इज़ वेरी गुड इन माई फैमिली एट दिस एज एटलीस्ट। तो वो भी मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके बताऊंगा कि मुझे कैसा हेयर लाइन चाहिए। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और चलिए अभी देखते हैं डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद क्या होता है, कितना ग्राफ्ट्स लगता है वो तो।
मेरा नाम अनिकेत है। तो मेरा QHT में हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा पहले से एंड तक कैसा मेरा जर्नी रहा QHT के साथ वो बताने का। तो मैं जब पहली बार आया QHT में, मुझे थोड़ा बहुत टेंशन था दिमाग में कि कैसा होने वाला है, सर्जरी है कैसा होने वाला है और मेरे हिसाब से होगा भी कि नहीं। तो वो हुआ मेरे हिसाब से एक्चुअली। तो आने के बाद यहाँ का एनवायरनमेंट देख के, यहाँ का क्लीनलीनेस, यहाँ का स्टाफ, उनका बिहेवियर, उनका आपके साथ रहे ना एट एवरी फेज ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस, तो वो मुझे देख के बहुत कंफर्टिंग लगा पहले। तो डिस्कशंस के बाद मेरा हेयर लाइन बनाया गया। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो हेयर लाइन मेकिंग का प्रोसेस होता है। अपने हिसाब से आप बता सकते हो डॉक्टर को कि, और डॉक्टर का कंसल्टेशन के हिसाब से भी जो भी आपका प्रोसेस होता है हेयर लाइन मेकिंग का, वो कंप्लीट हुआ पहले। फिर उसके बाद स्लीट मेकिंग का प्रोसेस होता है, चालू होता है। तो मेरा ओवरऑल प्रोसेस में 2 दिन लगा है। पहला दिन यूजुअली स्लीट मेकिंग के लिए जाता है, तो पार्ट ऑफ द स्लीट मेकिंग वॉज कम्प्लीटेड इन द फर्स्ट डे, और दूसरा जो थोड़ा बहुत बच गया था दैट वाज कंप्लीटेड इन द सेकंड डे, एंड द एंटायर हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस वाज कंप्लीटेड इन द सेकंड डे इटसेल्फ। तो डॉक्टर के हिसाब से मुझे 3500 ग्राफ्ट्स सजेस्ट किया था डॉक्टर ने लगवाने के लिए अराउंड दिस फ्रंटल एरिया वेयर आई हैड लेस हेयर। मेरे क्राउन में कोई बॉल्डिंग नहीं था, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था ये सामने वाली एरिया के लिए ही 3500 ग्राफ्ट्स का। तो पहला दिन स्लीट मेकिंग का बाद मैं दूसरा दिन सुबह आया यहाँ पे। तो उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस शुरू हुआ। उसका अराउंड इट टुक मी 9 to 10 hours फॉर द प्रोसेस टू गेट कम्प्लीटेड, और ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस द स्टाफ, द डॉक्टर्स एंड एवरीवन, नर्सेस, एवरीवन वाज वेरी हेल्पफुल। तो वो लोग मुझे टाइम बाय टाइम बता रहे थे कि सर क्या किया जा रहा है आपके साथ। मैं भी क्वेश्चंस कर रहा था और हर क्वेश्चन का आंसर भी मुझे दिया जा रहा था। उसके बाद एक्चुअली वो डॉक्टर्स मुझे पूछ भी रहे थे बीच बीच में कि सर आपको पेन हो रही है कि नहीं, एनेस्थीसिया काम कर रहा है कि नहीं। सो दैट वाज आल्सो वेरी गुड, क्योंकि मुझे पूरा एंटायर प्रोसेस में सिर्फ एनेस्थीसिया देने के टाइम जो पिंच वाला पेन होता है वही फील हुआ, और बाकी कुछ भी मुझे पेन फील नहीं हुआ ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसीडियर। और तो डॉक्टर्स पूछ रहे थे कि आपको कुछ हो रहा है कि नहीं, पेन हो रहा है कि नहीं। तो दैट वाज गुड, which I found very cooperative from the doctors and every staff here at the clinic. तो मेरा प्रोसीडियर लगभग 8 से 9 घंटे बाद ख़त्म हुआ, और जब मैंने देखा कि मतलब कैसा बनाया गया है फाइनली, आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। और फिर मुझे पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि मतलब क्या करना है, कैसे हेड वॉश करना है, व्हाट आर द मेडिसिन्स यू नीड टू टेक, एंड कैसे क्लीनिंग वगैरह, कैसे स्प्रे वगैरह करना है to keep the area moist. So सब कुछ instructions were very clear from the doctors as well as the staff side. तो वो instructions मैं अभी follow कर रहा हूँ, and I really hope that I get great results in the time to come. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लिए डॉक्टर ने 3500 ग्राफ्ट्स प्रेस्क्राइब किया था, और मैंने 3500 ग्राफ्ट्स ये फ्रंटल एरिया के लिए प्रेस्क्राइब किया गया था। और QHT जो टेक्निक है यहाँ का, QHT का जो टेक्निक है, मैंने वो टेक्निक यूज़ करके अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया। सो पोस्ट ऑपरेटिव जो टेक केयर करने के लिए प्रोसेस होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो डॉक्टर एंड द स्टाफ्स दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे कैसे मेंटेन करना है, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days आफ्टर द सर्जरी, जो जहाँ पे आपके ग्राफ्ट्स एक्चुअली आपके सर पे बैठते हैं। तो उसी टाइम पे आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। That is, you have to spray saline water over the entire area every 1 hour for the next 5 days after the surgery. वो सबसे important बात है, to keep the area moist. And there are also some post-operative medications which you have to take for the next 5 days. वो भी कैसा dosage होना चाहिए, वो मतलब कैसे गैप में वो मेडिसिन लेना चाहिए। द नर्सेस एंड द डॉक्टर दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट। वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया है वो। और मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि एनीबडी हु इज़ डीलिंग विथ हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैं जूझ रहा था फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो आप QHT को डेफिनेटली एक चांस दे, बिकॉज द पीपल हियर एंड द थिंग्स दे डू द बेस्ट. That is what I can say. So please come and do visit QHT if you have any balding issues, if you're facing any hair problems in your life. और ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट
मैं आपके रिजल्ट्स के साथ बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मिलूंगा। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।